नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है द ट्रेंडिंग टॉक में। आप जुड़ रहे हो संजय पटेल के साथ। आज बात करेंगे एक न्यायाधीश की, सबसे बड़ा न्यायाधीश, इस देश की न्यायतंत्र का भगवान। एक बंगला, एक आग और उसके अंदर बोरियों में भरा पड़ा कैश। अगर यही बोरियां किसी विपक्षी नेता या आम आदमी के घर मिलती तो क्या सिर्फ छोटी मोटी कार्यवाही से मामला खत्म हो जाता? क्या भारत के कानून सबके लिए बराबर है या फिर सत्ता के करीब रहने वालों के लिए अलग नियम या न्याय करने वाले न्यायाधीशों के लिए अलग कानून है? आज हम आपको बताएंगे कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले में लगी उस आग की कहानी जिसने देश की न्यायपालिका को हिला कर रख दिया है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उनकी छोटी मोटी ट्रांसफर करके केस को ठंडे बस्ते में डालने का प्रयास किया है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ ट्रांसफर इस घोटाले का हल है या ये पूरा मामला देश को पता चलना चाहिए या नहीं? जब कानून के रक्षक ही सवालों के घेरे में हो तो देश को पता चलना चाहिए कि क्या चल रहा है। इस देश में अगर आप आम आदमी हैं तो आपके घर से 10 लाख भी मिले तो सीबीआई, ईडी और आईटी की रेड पड़ जाएगी। अगर आप विपक्ष के नेता हैं तो बिना सबूत के भी जेल हो सकती है। लेकिन अगर आप न्यायपालिका के ऊंचे पद पर है तो क्या होगा? सिर्फ छोटा मोटा ट्रांसफर। 14 मार्च की रात दिल्ली के तुगलक रोड स्थित एक सरकारी बंगले में अचानक आग लगती है। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड आती है, लेकिन जब फायर कर्मी अंदर पहुंचे तो एक ऐसा नजारा दिखा जिसने सबको हैरान कर दिया। बोरियों में भरा पड़ा करोड़ों का कैश सरकारी बंगले में एक न्यायाधीश के घर पे देखने को मिला। अब सवाल उठता है, यह पैसा आया कहां से? क्या यह किसी घोटाले का हिस्सा था? अगर आग न लगती तो ये बोरियों भरी हुई कैश का क्या होता? और सबसे अहम, अगर यही पैसा किसी आम आदमी के घर या कोई विपक्षी नेता के घर से मिलता तो क्या होता? अब बात करते हैं क्या हुआ उस रात। जस्टिस वर्मा उस वक्त अपने परिवार के साथ शहर से बाहर थे। उनके परिवार ने आग लगने की खबर दी और तुरंत मदद मांगी और आग बुझा भी दी। लेकिन आग बुझाने के बाद जब पुलिस और प्रशासन ने बंगले की तलाशी ली तो मामला पलट गया। फायर कर्मी आग बुझाने के लिए एक कमरे में जाते, वहां बोरियों में पैसे भरे पड़े थे। केस देखकर फायर कर्मी के होश उड़ गए। केस देखकर तुरंत गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी गई। मामला सीधे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई संजीव खन्ना तक पहुंच गया। 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, लेकिन फैसले ने सबको चौंका दिया। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई जांच नहीं हुई, सिर्फ छोटा सा ट्रांसफर दिल्ली से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया। और यह न्यायमूर्ति की जगह विपक्षी नेता होता तो, आम आदमी होता तो सोचिए जरा। अब जनाब पीछे चलते। आईएएस पूजा सिंघल झारखंड 2022 19 करोड़ की केस मिली थी उनके घर से, तुरंत गिरफ्तार कर लिया और जेल में भेज दिया था। पार्थ चटर्जी पश्चिम बंगाल 2022 50 करोड़ केस बरामद हुई थी, ईडी ने घर से सीधा जेल पहुंचाया। मनीष सिसोदिया दिल्ली 2023 शराब नीति केस में अब तक जेल में। लालू यादव बिहार चारा घोटाला, क्या हुआ? कोर्ट ने जेल भेज दिया। लेकिन जब एक जज के बंगले से करोड़ों का कैश मिलता है तो उन्हें सिर्फ ट्रांसफर कर दिया जाता है, एक छोटा सा। क्या न्यायपालिका खुद के लोगों को बचा रही है? देश ने आपको न्याय के भगवान के रूप में माना है और आप ही खुद भ्रष्ट हो गए तो ये डेमोक्रेसी में कौन विश्वास करेगा? अगर यही बोरियां किसी विपक्षी नेता के घर से मिलती तो क्या देश भर में ईडी की रेड नहीं होती? सोचो जरा। अब सबसे बड़ा सवाल, यह पैसा आया कहां से? रिश्वत का पैसा था? क्या यह किसी बिजनेसमैन से डील का पैसा था? क्या किसी लॉबी ने इसे छिपाने की कोशिश की थी? अगर न्यायपालिका पर ही सवाल उठने लगे तो देश के आम नागरिक किस पर भरोसा करेंगे? सरकार और न्यायपालिका की दोहरी नीति दिखने में नहीं लग रही। अगर यह पैसा किसी आम आदमी या विपक्षी नेता के घर से मिलता तो क्या होता? सीबीआई रेड, ईडी की जांच, मीडिया ट्रायल और तुरंत गिरफ्तारी। लेकिन अब मामला हाईकोर्ट के जज का है तो सिर्फ छोटी सी ट्रांसफर। क्या यह एक देश दो कानून की मिसाल नहीं है? न्यायाधीश के लिए अलग नियम और आम जनता के लिए अलग। क्या यही भारत का सपना अपने पुरखों ने देखा था? अब आगे क्या होगा मित्रों? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन हाउस इंक्वायरी होगी, लेकिन सवाल यह है, क्या यह जांच सिर्फ दिखावा होगी? क्या देश को इस मामले में कभी सच पता चलेगा? अब निष्कर्ष क्या निकलता है? क्या कानून सबके लिए समान है? अगर कोई विपक्षी नेता होता तो यह अब तक जेल में होता। अगर कोई आम आदमी होता तो उसका पूरा परिवार जांच के घेरे में होता। लेकिन जब एक जज पर सवाल उठते हैं तो सिर्फ ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्या आपको लगता है कि सिर्फ ट्रांसफर इस केस में सही कार्यवाही है, या पूरा मामला देश के सामने उजागर करके कड़क से कड़क कार्यवाही करनी चाहिए या नहीं?
कमेंट में अपनी राय दीजिए मित्रों। और अगर आपको लगता है कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। इस मुद्दे को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पहली बार आए हो तो बेल आइकन प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप सेफ रहिए, सलामत रहिए, अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।